पंकज शर्मा जी, कितना डिफिकल्ट इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव मैं कांग्रेस के लिहाज से आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना, दो लोगों के बीच में लड़ी जा रही सियासी लड़ाई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी। पंकज जी, आपके शो से तो यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल है इस बार चुनाव, क्योंकि आपके शो में स्क्रीन पे ऊपर दो जुमले लिखे आ रहे हैं जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हाँ क्या है सर? पहला तो यह है कि बंगाल की बिसात पर बीजेपी का पहला दांव, पहला दांव, हाँ। और आपने ये घोषणा कर दी, दूसरा जुमला, हाँ। दीदी को गढ़ में नहीं मिलेगी वोटों की छांव। आपकी लियाकत कमाल की है। हर तरह के कुतर्क नहीं करूंगा, लेकिन तर्क वितर्क करके विपक्ष के खिलाफ नए नए अनोखे विमर्श गढ़ने की जैसी रूबिका मई कला आपके पास है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब आपने इस विमर्श का जाल रचना अभी से शुरू कर दिया कि दीदी को इस बार वोटों की छांव नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? मैं बताती हूँ कैसे नहीं मिलेगी, मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ। पिछली बार जो जीत थी दीदी की आपका चैनल एसआईआर अभी से में, इस निष्कर्ष वो पर पहुंच गया। मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं तो लॉजिक से चलती हूँ सर, हवा हवाई बातें नहीं करती हूँ। कौन से वोटरों की छाप हो रही है बताया आपको, अभी मैंने पूरा गणित आपको बता दिया, और आंकड़ों का गणित था ये, वो वाला गणित नहीं था जिसमें मैं अपने पसंद के शब्दों को डालूं। आंकड़ों में पसंद नहीं होती है, आंकड़े आंकड़े होते हैं। और वो गणित क्या बताया सर हमने, जिस जगह पर दीदी चुनाव पिछली बार लड़ी थी, और वो भी उपचुनाव जब उनकी सरकार आ चुकी थी, उनकी पार्टी जीत चुकी थी, उसमें वो जितने मार्जिन से जीती थी उससे ज्यादा वोट कट चुके हैं। सिंपल सी बात है, वो जो एक बैकअप क्वेश्चन मिलता था, उतने नंबर का क्वेश्चन उससे ज्यादा कट चुका है। तो इसमें क्या गलत है? आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, आई स्टैंड बाय द लाइन दैट आई पुट सर। मतलब रोबिका जी, आप ये कह रही हैं कि जो वोट कटे हैं वो ममता बनर्जी के वोट काट दिए गए। वो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा वो नहीं तो छाव, मतलब क्या हुआ? वोटों की वो छाव नहीं उससे मिलेगी। ज्यादा, मतलब वो वोटों की छांव जो थी हाँ, वो ममता बनर्जी के मैंने, वोट थे, अरे भाई और वो उतने छांव वोट हटा जब दी नहीं गई। मिलेंगे तो वो वोटों की छाप नहीं होगी ना, ये तो सिंपल सी बात है। वो आप कैसे ये माने? मतलब तो यही हुआ ना कि वो वोटों की अब छांव वो तो ममता बनर्जी के सिर पर थी, नहीं, और वो वोट काट दिए गए अरे हैं। तो वो खैर, मैं इस पर थोड़ी कह रही छोड़िए। हूँ, वो तो ममता बनर्जी कह रही है ना कि हमारे वोटर काट दिए हैं, मैं थोड़ी हाँ, तो कह रही आप भी हूँ। वही, रोज कह रही है आप भी ममता वही, बनर्जी कि हमारे वोटर काट दिए, हमारे वोटर काट दिए, हमारे वोटर काट दिए, तो हो गए ना वो आप भी वोटर तो, की छाव। मैं तो तो दीदी की बात मान रही हूँ। आप भी तो उसी अवधारणा के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि हम्म। उनको नहीं मिलेगी इस बार वोटों की छांव। क्या, छोड़िए, सारे छल प्रपंचों के बावजूद पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिले थे, और बीजेपी को मिले थे 38.35%, 10% वोटों का फर्क था। जिस तरह एसआईआर में 10%। निर्वाचन आयोग ने 1.25 करोड़ वोट काट दिए हैं, हम्म। उससे पश्चिम बंगाल के लोगों में कितना गुस्सा है, इसका अंदाज शायद या तो आपको है नहीं, या बिल्कुल आप है। जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रही हैं। नहीं, कैसे भारतीय की जनता मतुआ कौन पार्टी को लेकर लग रहा आया है, पंकज जी? मतुआ जो वोटर्स है, अभी मेरे ही शो में सुना ना आपने, वो कौन लेकर है? रुबिका लियाकत लाई कि कोई और खातून लेकर आई? अरे जो भी लाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो लग रहा है कि ये 1.25 करोड़ वोट कटने से उसकी जीत के अवसर बढ़ गए हैं, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी को, मुझे तो लगता है कि इस बार 77 सीटें जीतने के भी नाले पड़ जाएंगे। हम्म। और एक बात मत भूलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 46.46% वोट मिले। सवा प- 46, बहुत पंकज वोट जी, कम नहीं हुआ। मैं आपको 42 वरिष्ठ में से। पत्रकार कहूं, जब आप ये कहें कि बीजेपी को इस बार 66 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हो जाते हैं, मुझे ऐसा लग है रहा ना? है कि नहीं नहीं, 77 पर सीटें मेरी जो पिछली लियाकत बार पर मिली आप थी, सवाल उठा लेते हैं। ये जब मैं ठीक था, ऊपर लिख देती क्योंकि हूं, बिल्कुल, जब मैं ऊपर लिख देती हूं कि वोटों की छाव नहीं मिलेगी, और इसी शो में वाह आपके सर। साथ एक दिन नाराज हो गए थे, हाँ, बहुत मैं भयानक पंकज आपको भाई। वरिष्ठ पत्रकार कह दूं, नहीं, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को तो 66 सीटें भी नहीं मिलेगी इस बार, रुबिका, नहीं, इतने नाराज मैं वोटर मैं घूम रहे हैं। मैं ये लेकिन कह रहा अगर हूं कि रुबिका मुझे ऊपर लिख ऐसा दे लग कि रहा है। वोटों की छाव इस बार नहीं मिलेगी भवानीपुर में, और भी क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तो आपको ये लग रहा है कि मैं जो है अब मेरी लियाकत सवालों के घेरे में आ गई। वाह, आप तो निष्कर्ष पे पहुंच गई, आपने घोषणा कर दी कि नहीं तो मिलेगी। मैं आपने तो क्या कह रहा अभी हूं, किया मुझे है? ऐसा लग रहा है, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा तो है कि मुझे भी 77 ऐसा ही सीटें लगता पाने है, में, क्वेश्चन 66 सीटें मार्क। पाने में भी थोड़ी मुश्किल होगी। ये मैंने कहा।
हाँ तो मैंने भी तो सवाल ही पूछा है सर, पत्रकार का सवाल मैंने नहीं, उसी क्या पर तो नहीं डिबेट कर रहे मिलेगी हैं ना कि वोटों की वोटों की छाव? छाव मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उसी पर तो डिबेट है। ये इसीलिए देखिए तो हम क्वेश्चन बहस मार्क कर रहे आपको हैं। आपका सवाल तो दुनिया को दिख जाए, रूबिका लियाकत का सवाल नहीं, वरिष्ठ नहीं, पत्रकार मुझे- पंकज जी का सवाल दिख जाए पर रूबिका लियाकत का सवाल मुझे- ना दिखे, वो निष्कर्ष पर पहुंच रही है। वाह, मुझे- डबल स्टैंडर्ड सर ये तो। अरे मुझसे भी वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत जी की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है, अभी कोई शक नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी शक नहीं है। मुझे निर्वाचन कीजिएगा आयोग भी की मत। निष्पक्षता पर भी कोई शक नहीं है। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन थोक में अफसरों को अपनी जो मौजूदा जिम्मेदारियां हैं उनसे हटाने का काम सिर्फ पश्चिम बंगाल में निर्वाचन नहीं, आयोग नहीं, कर ये रहा भी है। फैक्ट नहीं है। सिर्फ प्रशासन और बंगाल में नहीं पुलिस हुआ, हर के राज्य में तमाम हुआ। शीर्ष अधिकारियों को इस तरह हटा देने से क्या संदेश गया? एक खास प्रदेश की समूची अफसरशाही को इस तरह संदेह के घेरे में खड़ा कर देना एक अस्वस्थ परंपरा का बीजारोपण नहीं है। पश्चिम बंगाल के इन अधिकारियों की निष्पक्षता पर, उनकी नेक नियति पर, लोकतंत्र के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उस उंगली उठाने का ये जो पाप हमारे निर्वाचन आयोग ने किया है इस बार, उसको अच्छा। कौन सा गंगा जल धो पाएगा? ये मेरी चिंता का विषय है। अच्छा, अब चिंता के विषय को थोड़ा मैं आगे ले जाती हूँ। पहले हर्षवर्धन जी और जफर इस्लाम साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जफर इस्लाम साहब, चिंता के विषय को आप जरा उठाइए। देखिए मैं तो ये नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए चिंता का विषय ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। और अगर कोई ऐसा अधिकारी हो जो कार्यकर्ता के तौर पर काम करता हो किसी पार्टी के लिए, तो उसका रहना इलेक्शन के समय बिल्कुल सही नहीं है। पंकज जी, ये आपको भी समझना चाहिए एक पत्रकार की हैसियत से कि इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर जस्ट डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन टेक प्लेस। हर्षवर्धन जी और उसके बाद अनुराग भदौरिया। मैं बड़ा आश्चर्य बादल में पड़ देवना जी जाता आती हूँ हूँ मैं, जब आपका भी रुख करती हूँ। पंकज जी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि ये अधिकारियों को हटा दिया तो पाप कर दिया। अरे भाई, चुनाव आयोग को यही करना है कि अगर किसी तरह का राजनीतिक पाप कोई प्रशासन और सरकार, कैडर, पार्टी ये सब मिले हुए हैं तो उसको दूर करना है। और ये तो आप भी जानते हैं कि हर पार्टी लिख के देती है, बाकायदा एप्लीकेशन जाता है, ये मतलब लीगली लोग पॉलिटिकली लीगली सब करते हैं और चुनाव आयोग उसको देखता है। उसको जहां जहां लगता है, बाकायदा उस रिलीज में भी बताया गया है कि इन अधिकारियों की निष्पक्षता पर संदेह उसको हटाया जाता है। और आपने कह दिया सिर्फ बंगाल में किया, चलिए दूसरे राज्यों का छोड़िए, असम में किया गया। असम में इतने अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ, आप फैक्ट भी नहीं बताते हैं। मतलब आप नेशनल टेलीविजन बोले, आपकी वही बात लोग काटेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हटाया। वो कह रहे हैं इस पैमाने पर नहीं हुआ। पैमाना कौन तय करेगा? पंकज शर्मा या हर्षवर्धन? पैमाना तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दोनों जो इलेक्शन कमिश्नर है। पैमाना हम आप थोड़ी ना तय करेंगे। सर, किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर कमिश्नर के लिए धरने पर नहीं बैठी, किसी राज्य में ईडी अधिकारियों पर इस तरह से उनके पीछे लोग नहीं पड़ गए, किसी राज्य में नहीं हुआ। या किसी राज्य में हुआ हो तो उसका उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए कि किसी कमिश्नर के लिए जो चीफ मिनिस्टर वो धरने पर बैठ जाए। यदि कमिश्नर के लिए धरने पर बैठ गई तो उसका बदला निकाला जाएगा। फिर आप कह रहे तो हैं बदला तो कहां? निष्पक्षता पर काम होगा ना। आपसे जब सीधे सीधे सवाल का उत्तर नहीं सूझता तो आप कुतर्क की ओर जाते हैं, दाएं बाएं की बात नहीं। चूंकि आपने तथ्य की बात की, तथ्य पे बात कीजिए, वरना इस तरह से बोलेंगे आपकी क्लिप कटेगी और झूठ अफवाह फैलाया जाएगा। तो हम आप तो ये नहीं करेंगे ना, या करना है ये झूठ अफवाह वाला? झूठ अफवाह क्या है इसमें? ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जिस पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है, पुलिस के भी और प्रशासन के भी, क्या वो अद्भुत नहीं है? अरे वैसे नहीं, सिर्फ एक राज्य में ब्यूरोक्रेसी की निष्ठा पर इस तरह का संदेह क्यों है निर्वाचन आयोग को? और वो सरकार के लिए काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी बाकी वही रहे, राज्यों में इसकी नहीं कर रही आवश्यकता है। क्यों है? क्या दूसरे जो ब्यूरोक्रेसी में लोग, वहां किसी नेता को बिठाया गया क्या? या भारतीय जनता पार्टी कोई सदस्य वहां एसपी या डीएम बन के बैठेगा? कौन बैठेगा? कोई न कोई आईपीएस, कोई न कोई आईएएस वही बैठेगा ना। तो आपको उनकी निष्ठा पर क्यों संदेह है? नहीं, मतलब निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि अभी जो अधिकारी थे वो पूरी तरह सरकार के साथ मिलीभगत करके काम कर रहे थे। शिकायत मिली, उनको क्या लगा, ये स्वस्थ उन्होंने परंपरा? उसको वेट किया होगा, उसमें कौन सी ऐसी मुश्किल किसकी है? शिकायत? किसकी अगर शिकायत पे अगर किया? निष्पक्ष चुनाव कराना है तो ये तो बेसिक है ना, तो प्राइमरी है। अरे भाई, किसने उन अधिकारियों की शिकायत की? कहां से वो शिकायतें आई? किस आधार पे इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया? पंकज जी, कोई आप भी आधार है जानते हैं इसका? किस आधार पर पंकज जी निष्कर्ष प्लीज, पहुंचा ये जाता है। नहीं, ये कुतर्क हो जाएगा। असम में लगभग 10 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर असम में किया ही गया है।